इसका क्या आंसर बताया आपने? 200? 199 फीट। 199? जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं ना, बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ये इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो पीपीएससी के या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं ना, जो हेड कार्य होते हैं, तो इस तरह वो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मोस्टली पूछती हैं। तो जो बेसिक जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको आने चाहिए। वहां पर अगर आप एक्सक्यूज करेंगे ना, तो वो आपका गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद, पंजाब असम्बली के मेंबरान की तादाद, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक जो नॉलेज होता है ये वो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू नंबर 2 है, लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ पाकिस्तान कौन सा हॉस्पिटल है? सर्विस, मियो अस्पताल, निश्ता या शौकत खानम? म्यू अस्पताल। कंफर्म बताना चाहिए सर अब। म्यू हॉस्पिटल। हाँ, कंफर्म आपने यस आंसर सर। बताने, ठीक है। डीपेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, मंछर, सर किंजर? कैरम्बर लेक। ये पूछ रही है, बता रही हैं। यस सर। ऑप्शन 4। कीचड़ कीचड़। ये किंजर किसने बोला है? मैंने बोला था। कंफर्म बताए ना, क्योंकि मैंने तो नहीं देखे ये जनरल के क्वेश्चंस, मेरे पास आंसर नहीं है इनके। कीचड़ सर कैरम्बर लेक है, लेक। जो फोर्थ वाला है वो। ऑप्शन D। आप दो इस पे आंसर आ गए ना, एक किंजर बोल रहे हैं और एक कैरम्बर बोल रहे हैं। गूगल से यूज किया दोनों ने? यस सर, मैंने की। जी सर गूगल यूज किया। दोनों को गूगल कैरम्बर ही बोल रहा है। यस सर। कोई और तीसरा बंदा देख ले, उसका क्या आता है? जी सर। जिस आपको मैंने मैसेज वो ग्रुप में मैंने बोला था कि आपने प्रेजेंटेशन देनी, फिर आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया मुझे। ये जल्दी से आ रहे ना, बाकी भी इसका सर्च करे, बाकियों का आंसर क्या आता है? सर यही है, ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। किंजर है या कैरम्बर है? कैरम्बर है। चलें, ठीक है। अच्छा, कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद कितनी होती है? नेशनल असम्बली के मेंबरान की तादाद? नेशनल असम्बली के में थ्री थ्री 3? फोर्टी थ्री 342 शायद। एक कंफर्म बताएं, मिनट। थ्री गूगल नहीं फोर्टी टू करना। ही है। अच्छा, 342 सही है। तो अपोजिशन लीडर कैसे बनता है? अपोजिशन लीडर क्या होता है? सर ये जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनके इत्तेहाद से मिल के जो उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो दूसरे नंबर वाली जो पार्टी होती है ना, उसका उसके पास जी ज़्यादा जी। सबसे ज्यादा वोट होते हैं अपोजिशन से, तो उसका बंदा फिर अपोजिशन लीडर बनता है। ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर बताएं, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान? रानी कोट, रोहतास। रोहतास? रोहतास, ठीक हो गया। सर रोहतास है ओल्डेस्ट फोर्ट। चलें, इस दफा आप एग्री कर रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है तो सबकी पता होगा, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ओल्डेस्ट। वो कब बनी थी? एटीन किंग फिफ्टी 1850? इस पे टिक करो। ए, इस पे टिक करो। यस सर, यही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि सदर पाकिस्तान कैसे बनता है?
सदर पाकिस्तान कैसे सिलेक्ट होता है? सर सर ये प्राइम मिनिस्टर चूज करता है उसको। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। पता नहीं फिर। किसी को पता है सदर पाकिस्तान कैसे बनता है, कैसे सिलेक्ट होता है? नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है वहाँ से नेशनल असेंबली में वोट कौन कौन करता है? नेशनल असेंबली में वोट कौन नहीं कौन वहां करता से है? नहीं, सर जो एमएलए मेंबर्स ऑफ सिलेक्ट कराते पार्लियामेंट्स हैं। होते हैं। कौन कौन से पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं सदर पाकिस्तान को? सर कौमी असेंबली से वोट नहीं होता सदर का, सेनेट से होता है। सिर्फ सेनेट वाले चूज करते हैं? जी हाँ, क्योंकि जो एमएलए सिलेक्ट होते हैं वो वहाँ उनका वो अपना कोई सेनेटर भी चूज करते हैं। जो एमएलए होता है वो वहाँ सेनेट बैठते हैं, सेनेट जो है ना वो कौमी असेंबली है उससे पहले नहीं, ऐसे नहीं है। फिर होता है सदर पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई और पार्टिसिपेट सर करना विद चाहे? बगैर पीएम की रजामंदी के ये कैसे चूज कर लेते हैं बाकी, अगर ये उसको उसकी मर्जी से नहीं होता तो। शहबाज शरीफ जो है वो अभी और फिर प्राइम भी मिनिस्टर है, तो वो जो तो, सदर आरफ अलवी है वो तरीके इंसाफ का है। तो अगर शहबाज शरीफ की मर्जी होती तो फिर आज सदर आरफ अलवी प्रेसिडेंट क्यों बनता, क्यों रहता? उससे तो चेंज उसको नहीं हो चेंज जाना क्यों था? नहीं करता, अभी तक क्यों चेंज नहीं किया उसको? हाँ जी, क्योंकि वो नहीं कुछ कर नहीं सकता शहबाज शरीफ। हाँ उसके हाथ में नहीं है ना, सेनेट में जो है ना उसकी अक्सरियत कम है। नहीं, सेनेट में इस वक्त दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही, अपोजिशन और तरीके इंसाफ में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही फर्क है। सेनेट सिर्फ सदर पाकिस्तान के इलेक्ट नहीं करती, बाकी भी पार्टिसिपेट करें। चले मिशाल आप कर दो। अब देख लें, आप पाकिस्तानी हैं और सबसे बड़ा ओहदा है सदर पाकिस्तान का। तो अगर ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको इन चीज़ों की ही नहीं पता, तो इसका बुरा इंप्रेशन जाता है। वो कहता है कि ये बंदा लेक्चरार बनने के लिए आया है और उसको इससे दुनिया की खबर ही नहीं है, तो इससे बुरा इंप्रेशन जाता है। सदर पाकिस्तान बनने के लिए आपको जो चारों सूबाई असम्बली होती हैं, प्लस नेशनल असम्बली और प्लस सेनेट, ये सारे जो मेंबरान होते हैं ये मिलकर सदर पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं। ठीक है? तो चूंकि अब देखिए सारे सूबाई असम्बलियों में अगर मिलाया जाए वोट नेशनल असम्बली के तो और सेनेट के, तो तरीके इंसाफ की जो वोट है वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए अभी तक जो आरफ अलवी है ना, वो आपका सदर पाकिस्तान अपोजिशन लीडर चाह कर भी उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि जो सूबाई असम्बली में जो वोट हैं वो तरीके इंसाफ के ज्यादा हैं। ठीक हो गया? ये सारे कंट्री का यानी जितने सूबों में होंगे। हाँ जी, सब मिलकर उसको इलेक्ट करते हैं। लार्जेस्ट अरे नेशनल पार्क दोबारा ऑफ सुनाए, पाकिस्तान। अभी आया। जी, अरे ये सदर का कौन सा लेक्ट करता है? चारों ये आता सूबाई है सर असम्बली, क्लास। चारों जो सूबाई जी सर। असम्बलीज हैं, नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट, सब के अरकान मिलकर सदर पाकिस्तान का जो इंतखाब करते हैं। ठीक है सर, अभी क्लियर हो गया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? खंजराब, देसाई, हि, हिंगल या नन ऑफ दीज? कौन सा इसका आंसर? हिंगल है शायद, एग्जैक्ट इधर गूगल पे भी नहीं मिल रहा। कोई और किसे सर्च किया? सर जी, ये किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी तो 1860 में नहीं हुई थी बिल। मैं उस ये टाइम बताना चाह रही थी लेकिन वो उसी में प्रॉब्लम हुआ है तो फिर बता नहीं सकी। 1860 है इसका आंसर। जी जी सर, मैंने सर्च किया था 1860 है सर। शायद नहीं, कंफर्म बताए ना। जी कंफर्म है सर। ठीक है, 1860। और इसका क्या है लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान?
खंजराब, देसाई, हिंगल या नन ऑफ दीज? कहीं मिल नहीं रहा है। सनन नूरीन आप बताओ। सर सानन इसमें है। नन ऑफ दीज है। नन ऑफ नन दीज? नन ऑफ ऑफ दीज। दीज यस अच्छा, सर इसका आंसर क्या है? सेंट्रल कराकरम जो है ना, उससे गिलगित में। खादम आपकी सर आवाज कट नन रही है। ऑफ दीज है इसमें से। चलो वो ठीक हो गया। सेंट्रल मैंने कहा सर पराक्रम। वो सेंट्रल जी कराकरम वो गिलगित बल्तिस्तान में है। जी। ठीक हो गया। अब तो नेक्स्ट ये नन ऑफ क्वेश्चन दीज है है सर। कि ईरान है। 18वीं जो पहले ना, इसका एक मिनट, आइन और कानून में क्या फर्क है? आपने लफ्ज सुना होगा आइन और कानून, तो आइन और कानून में क्या कोई फर्क है या सेम है? आइन और कानून में क्या फर्क है? किसी को नहीं पता? सर क्या चीज? सर आइन सर और आइन कानून वो में है क्या जो फर्क है? जिसके अकॉर्डिंगली हमारा कानून चलता है, यानी जी जो बिल्कुल ठीक है। आइन जो है ना, ये बुनियादी ढांचा होता है, इसके अकॉर्डिंग ही कानून बनता है। तो जिस तरह का आप देखे, जिस तरह का दरख्त हो ना, उसी तरह की उसकी शाखें निकलती हैं। तो जिस तरह का आइन होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना वो कानून बनता है। तो अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अगर आपने कानून में तरमीम करनी है तब क्या क्राइटेरिया है, और अगर आपने आइन में तब्दीली करनी है तो तब क्या क्राइटेरिया है? ये तो हमें सर पता चल कानून गया। के लिए तो बिल पास करना पड़ता है। और आइन के लिए जैसे आपने पढ़ा है कि 18वीं तरमीम मशहूर है, जिसमें सदर असद असद सर जरदारी ने क्या किया था? 18वीं तरमीम का पता है उसमें किसी को? भी अमेंडमेंट कर दी। आइन में उसने अमेंडमेंट की थी ना, 18वीं, जिसे हम कहते हैं 18वीं तरमीम। तरमीम कोई का मतलब अमेंडमेंट। कोई तो 18वीं कोई तरमीम से शिक क्या होगी हुआ था? उसकी। क्या उसने सर चेंज उसमें किया था हो आइन सकता में? है सदर करता हो आइन में तरमीम। जी? सर हो सकता है उसमें सदर करता हो आइन में जो मतलब नहीं, तब्दीली या सदर कोई नहीं चीज है, करता। और कानून में तो अब इमरान खान जो है कहता है, वो कहता है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए। तो अदर अगर सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार हो तो वो फिर सदारती निज़ाम नाफिज ना कर दे? सद्दाम निजाम नहीं आता सर पाकिस्तान कभी भी। तो क्यों नहीं आ सकता? इसकी रीजन क्या है? सर सदारती निज़ाम के बारे में थोड़ा बताएं, उसमें अब क्या होगा? देखिए, मुख्तलिफ ना निज़ाम हुकूमत होते हैं। अब जो सदारती निज़ाम है ये प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, इसमें ये हमारा अमेरिका में नाफिज है। अब इसमें क्या होता है कि पूरे मुल्क में ना सिर्फ दो बंदे वो खड़े होते हैं। यहाँ पर पार्टियां खड़ी होती हैं ना, लेकिन वहां पर क्या होता है, और यहाँ पर जैसे MNA और MPs को वोट दिए जाते हैं। लेकिन सदारती निज़ाम में क्या होता है, सिर्फ दो बंदों को आपने जो भी वो सदारती निज़ाम मतलब वो मतलब खड़ी होती है ना, उनको जिस आपने वोट करना, वहां पर MPA MNA नहीं होते। तो पूरे मुल्क ने सिर्फ उन दोनों को बंदों को ही वोट देना, ठीक है। फिर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लाहौर है, लाहौर के जो वोट हैं टोटल, इसके उन्होंने रखे होते हैं इलेक्टोरल वोट, ठीक है। अगर वो लाहौर में से जीत जाता है इमरान खान, तो उन्होंने लाहौर चूंकि बड़ी आबादी है, तो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने दे देना, उन्होंने कहना कि इमरान खान के 5 वोट हो गए हैं। इनको बोलते हैं इलेक्टोरल वोट। अब दूसरा आ गया कराची। अपने ना माइक म्यूट रखें, जब वो बात करनी तो आप अनम्यूट कर लिया करें, पीछे डिस्टॉर्शन आती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक कराची में से कोई जीतता है, तो कराची की सर सदार
जी क्या सर कहना मैं है? कह रही हूँ सदारती निजाम में तो सदर को ज्यादा इख्तियारात होते हैं, ऐसे तो वो मैं बताता सदर हूँ। के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं, ऐसे तो वजीर आजम के पास ज्यादा इख्तियार है ना, सदारती निजाम। नहीं, वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, अगर लाहौर में से इमरान खान जीतता है तो हम ये नहीं बोलेंगे इमरान खान ने यहाँ से 50 लाख वोट लिया, 1 करोड़ वोट लिया, नहीं। हम बोलेंगे इमरान खान के 5 वोट हो गए हैं। तो कराची से अगर इमरान खान फिर जीत जाता है तो कराची, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया होता है, तो कराची लाहौर से बड़ा है, तो कराची के हम बोलेंगे 8 वोट। तो अगर इमरान खान 8 वोट जीत जाता है तो यानी कि यहाँ पर वोट की परसेंटेज होती है। उस परसेंटेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्टोरल वोट हम वो देते हैं। तो ये जिसके जितने इलेक्टोरल वोट होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इमरान खान 70% वोट लेता है लाहौर से, इस तरह फिर उसको उस 70% के हिसाब से जो इलेक्टोरल वोट होंगे ना वो असाइन किए जाएंगे। समझ लगी इस बात की? सदारती निजाम में आप इलेक्टोरल वोट देते हैं, परसेंटेज उन्हें बनाई होती है कि 10 वोट अगर मिलेंगे इमरान खान को, 10 वोट का 1 वोट कंसीडर होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं से 20 वोट मिलते हैं तो 20 वोट का 1 वोट काउंट होगा। इसे हम बोलते हैं इलेक्टोरल वोट। तो जिसके इलेक्टोरल वोट ज्यादा होती है वो फिर वो सदर बन जाता है। और जो सदर होता है ना, उसके पास से सबसे ज्यादा पावर होती है। अब जो वजीर आजम है ना, अगर आपने वजीर आजम को हटाना है तो वजीर आजम को हटाने के कितने तरीके हैं आइन में? अगर आप वजीर आजम को हटाना चाहते हैं, सर एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो जी और इसके अलावा शायद आपका मार्शल डिस्टॉर्शन लॉ। बहुत ज्यादा है। हाँ जी, मार्शल लॉ। या तो आप मार्शल लॉ से हटा सकती हैं या फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप उसको हटा सकती हैं। अब देखिए, जो सदर है जो बनता है ना, अब जो वजीर आजम बनता है वो किसके वोटों से बनता है? असेंबली में जो एमएनए होते हैं ना उसके वोटों से बनता है। लेकिन जो सदर है, सदर एमएनए के वोटों से नहीं बनता, वो बनता है अवाम के वोटों से। तो वो फिर पूरा जो है ना उसके पास पावर, आप इस तरह कह सकती हैं कि वो किसी को जवाब दे नहीं है, पूरे मुल्क की सिर्फ एक ही सुपर पावर बन जाती है और वो होता है सदर पाकिस्तान, वो मतलब होता है सदर। तो इसके बाद जो उन्होंने कानून साजी करनी है अमेरिका ने, तो उसके बाद एमएनए के जो वोट होते हैं ना वो दोबारा फिर वोट होते हैं जिसको हम कहते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस में उसके हिसाब से जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसके बंदे खड़े होंगे, फिर जो दूसरी बंदे होंगे जो अभी जो बाइडन है इसकी पार्टी के बंदे खड़े होंगे, फिर इनको बंदा आवाम इनको वोट देगी। पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होती हैं, वहां से सदर बन जाता है। फिर होती हैं ये कांग्रेस के इलेक्शंस। तो कांग्रेस के इलेक्शन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि जो कानून साजी है ना, आइन साजी, वो की जा सके। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल जो बाइडेन की जो पार्टी के बंदे ज्यादा इलेक्ट हो जाते हैं, फिर कांग्रेस में उसके पास मेजोरिटी आ जाती है, तो वो फिर और ज्यादा अपनी मर्जी चला सकता है। लेट्स सपोज अगर जो बाइडेन की वो मतलब पार्टी के बंदे नहीं आते, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के बंदे कांग्रेस में ज्यादा आ जाते हैं, तो अब अगर जो बाइडेन ने कोई बिल पास करवाना है, जैसे वो कहता है कि पाकिस्तान को हमने इमदाद देनी है, तो वो बिल पास कराता है, वो बिल पे वो पेश करता है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है तो वो उसके बंदे कहते हैं नहीं हमने पाकिस्तान को इमदाद नहीं देनी, तो वो उसकी वोटिंग को रोक देंगे और बिल को वापस भेज देंगे। तो यानी कि इस तरह फिर जो बाइडेन के लिए काम करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब देख लिया अमेरिका ने पूरा एक प्रॉपर निजाम रखा हुआ है कि पहले अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उसके बाद फिर 2.5 साल 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन में क्या होता है, दोबारा फिर वो सीटें होती हैं, लेकिन वो सदर जो है ना, सदर वो रहता अपने ओहदे पर ही है, लेकिन उसकी पावर कम हो जाती है। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन में सही ज्यादा वोट नहीं लेता तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो अमेरिका में कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं? 5 साल बाद। 4 साल बाद होते हैं। अमेरिका में 4 4 साल साल बाद। बाद इलेक्शन होते हैं और 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन में अगर 2 साल बाद अवाम उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो अगर सदर है वो 2 साल उसके बड़े गंदे गुजरे, उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो 2 साल बाद उसकी जो पावर्स होती है ना वो कम हो जाती हैं। उसको हटाया नहीं जाता, लेकिन उसकी जो पावर है ना वो कम हो जाती है।
तो उसको अगर उसने मजीद बिल पास करवाने तो फिर उसका जो मिड टर्म इलेक्शन में जो बंदा जीता होगा उससे फिर उसको बात करनी पड़ेगी, फिर आपस में उसको क्या एंगेजमेंट करवा करके फिर उसको चलना होगा। तो यहाँ तक कोई बात है तो पूछ लें। सर हमारे मुल्क में सदर कैसे इलेक्ट होते हैं? सूबाई असम्बली से, और नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट, ये सारे मिल के वोटिंग होती है। तो जिसका वोट ज्यादा होंगे वो सदर बन जाता है। और 18वीं तरमीम से ठीक पहले है। सदर पाकिस्तान भी आपके वजीर आजम को घर भेज सकता था, लेकिन 18वीं तरमीम करके आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने क्या किया, सारे पावर्स वो मुंतकिल कर दिए वजीर आजम को, पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए, और अब सदर को बेख्तियार बना दिया गया है। अब सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। सिर्फ सदर क्या करता है, वजीर आजम जो कानून है वो बना के भेजता है, तो वो सदर बस उस पर सिग्नेचर कर देता है। इसके अलावा वो सदर पाकिस्तान को कोई काम नहीं है। शायद आज आपका इंटरनेट बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे बहुत डिस्टॉर्शन है आपके। जब आप आए अपना माइक अनम्यूट करते हैं ना तो वो पूरा रोला डाल जाता है। तो अब जो है ना सदर हमारा। जी सर ये अमेंडमेंट करने का क्या तरीकाकार है? आइन में तो इजीली इतना नहीं मुमकिन होता, तो उनके पास इतनी मेजॉरिटी भी नहीं थी। हाँ, वो उसी तो बात पे ये हम वापस थोड़ा आ उसके जाते बारे हैं। में। तो अपना माइक अनम्यूट कर लें और म्यूट कर लें। अब देखिए, अगर आइन में आपने तब्दीली करनी है ना तो आपको वो 3/4 जो है ना से वो थर्ड से कहते हैं वो मेजोरिटी आपको होनी चाहिए। इसे हम, और मुझे लफ्ज नहीं आ रहा, 3/4 जो मेजोरिटी है ना वो आपको चाहिए, तब आप 1/3। 1/3, हाँ 1/3 मेजोरिटी, 1/3 मेजोरिटी है ना वो आपको चाहिए, तब आप आइन में अमेंडमेंट कर सकती हैं। अगर आपने कानून में वो मतलब कानून में तरमीम करनी है तो फिर आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी क्या है कि कौमी असम्बली में आपके 186 सीट्स है ना, तो आपके पास सिंपल मेजोरिटी मौजूद है। तो अगर आपके पास 186 सीट्स नहीं है तो फिर आपको सिंपल मेजोरिटी आपके पास नहीं है। फिर आपने कानून में भी तब्दीली करनी है ना, तो फिर आपको अपने जो एलील्स होंगे, जो आपके इत्तेहादी होंगे आपके साथ, उनके साथ आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो तब फिर वो सारे वोट करते हैं, तो जिसका वोट ज्यादा होते हैं फिर वो आइन में तब वो तरमीम हो सकती है। अब पाकिस्तान में ये होता है कि किसी के पास 1/3 मेजोरिटी अभी तक आई नहीं है। नवाज शरीफ के पास आई थी 1998 में, तो लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो उसके बाद जो है ना 1/3 मेजोरिटी किसी को नहीं मिली। तो अगर 1/3 मेजोरिटी मिल जाए तो वो फिर आइन में तब्दीली की जा सकती है। अगर इमरान खान को 1/3 मेजोरिटी मिल जाती, ये जो अभी इलेक्शन होने हैं, अगर वो चाहे कि हमने आइन में तरमीम करनी है कि जी सदारती निज़ाम नाफिज करना है, तो फिर आइन को आपने क्या करना पड़ेगा, आइन को री राइट करना पड़ेगा, उसमें आइन में तब्दीली करना पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सर एक जी सवाल सर। था। फिर शायद किसी और का इंटरनेट का इशू है, लेकिन जो कोई जब ऑन करता है ना बड़ा रोला डल जाता है। जी जी सर, मैं तो बिल्कुल साइलेंस रूम में हूँ। अच्छा सर, एक सवाल था कि जी, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली और आपने कहा सूबाई पार्लियामेंट असेंबली है और इसके और अलावा सूबाई पार्लियामेंट। असम्बलियाँ। सर जी एक पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं, और दूसरे नंबर पर ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमपीए डायरेक्टली बन जाते हैं हाँ जी स्पेशल सीट्स पे, वो कैसे हाँ। बनते हैं सर? इनको काइंडली ब्रीफ अब कर दें। देखिए, टोटल सीट्स होती हैं 342 है, लेकिन इलेक्शन 186 पे होता है, ऐसे ही है ना? सही। नहीं सही नहीं, सर जी। 186 पे इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कितने पे हुआ था, कितनी सीट्स पे हुआ था? 276 सीट्स पे आई एमपीए। थिंक हुआ था हाँ जी, टोटल। हाँ जी ऐसे थी। 342 सीट्स पे इलेक्शन ही होता। तो आई थिंक 276 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था। तो उससे जो पार्टी जीत जाती है ना, तो फिर उसकी परसेंटेज के हिसाब से उनको वो सीट्स अनाउंस कर दी जाती हैं। मतलब अगर तरीकेन साहब के पास वोट ज्यादा हैं तो वो तरीकेन साहब का बोलेंगे, टोटल जी अगर सर। फॉर एग्जाम्पल 25 मखसूस नशिस्तें हैं ना, उन पे इलेक्शन नहीं होता, वो मतलब मखसूस नशिस्तें हैं। तो तरीकेन साहब के पास वोट ज्यादा है तो वो 20 में से वो बोलेंगे कि जी आपके पास, इलेक्शन कमीशन भी डिसाइड करता है कि कितनी सीट्स आपको देंगे। तो जो पार्टी है ना पीटीआई, ये पावर में आ गई है, तो इसने क्या करना, अपनी पूरी लिस्ट आपने वो तरीके वो इलेक्शन कमीशन को भेजनी है अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए।
उसमें खवातीन की भी मखसूस नशिस्तें होती हैं, माइनॉरिटीज की भी होती हैं, इस तरह सीट्स होती हैं। तो ये पूरी पीटीआई ये लिस्ट भेजेगी उनको, तो वो इलेक्शन कमीशन परसेंटेज के हिसाब से कि पीटीआई को कितने मतलब इसको सीट्स मिली सर हैं। वो जो जी सर वो जो फिर मखसूस नशिस्तों पे आते हैं लोग, जी उनका फिर हल्का कौन सा होता है, उनका काम नहीं, क्या हल्का होता उनका है कोई फिर? नहीं होता, वो नॉन इलेक्टेड होते हैं। अब तो फिर जैसे ना आपका जो वजीर खजाना था इमरान खान के दौर में, हफीज शेख था, एक और था। अब ये ना इन्होंने कभी अगर इलेक्शन लड़े ही नहीं है, तो जब ये अगर इलेक्शन लड़े तो जीत भी नहीं सकते। ऐसे लोग जो इलेक्शन मतलब है जो इलेक्शन पॉलिटिक्स करते ही नहीं है, उनको हम कहते हैं टेक्नोक्रेट। सही। अगर आप उनको ले आना चाहते हैं तो आप उनको मखसूस नशिस्त दे दें। अच्छा सर, एक और सवाल है छोटा सा, कि क्या इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है गैर, यानी इनकी कोई लिमिट, इतना कोई एजुकेटेड हो या कोई इस तरह की कोई, डिस्टॉर्शन आ जो रही है, आते आवाज हैं नहीं सही नहीं डायरेक्ट आ इनको रही। बना लेते हैं? अब पता नहीं किसने माइक म्यूट किया। बाकियों पे डिस्टॉर्शन आ रही है, सिर्फ मुझे ही आ शाहिद रही है। हुसैन का नाम। डिस्टॉर्शन सिर्फ मुझे आ रही है, बाकियों को भी आ रही है। सर आ रही है हमें भी। सबको आ रही है। ये कौन सा बंदा है जो पूरी इस क्लास में उसने डिस्टर्ब किया हुआ है? शाहिद हुसैन। सर ये शाहिद हुसैन की वजह से हो रहा पता नहीं, लेकिन पूरा जो है ना हाँ, कान जो है ना वो बड़े खराब सर हो सर गए। जी शायद। सर आप क्लियर है? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? सर अब आवाज। अब सही आ रही है। सर वो शायद मैंने वो हैंड फ्री लगाई हुई थी, उसकी वजह से शायद होगा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। तो आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जो पार्लियामेंट में होते हैं सदर को वोट देने के लिए, वो कौन से लोग होते हैं और उनका क्या काम होता है? नहीं, आप देखें ना, जो एक होती है हमारी सेनेट, और एक होती है हमारी दूसरी जो कौमी असम्बली। सेनेट में जो लोग मौजूद होंगे वो कौमी असम्बली में जो इलेक्ट होके आए हैं, और फिर जो मखसूस नशिस्तों पे आए हैं वो, और जो सूबाई असम्बलियों में वो सारे मिलकर वोट करेंगे। अब जो सर मखसूस वही नशिस्तें हैं। सेनेट में जो लोग हैं, जी, उसमें कौन से लोग हैं? अब देखिए सेनेट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कौमी असम्बली में ना, अब देखिए पंजाब की आबादी के लिहाज से उन्होंने वो इस पंजाब की वोट ज्यादा है, तो सिंध के आबादी के लिहाज से वोट आई थिंक जी दूसरे नंबर पर है, खैबर पख्तूनख्वा के तीसरे नंबर पर है, और बलोचिस्तान सबसे लास्ट भी आता है। अब देखते भी हैं कि बलोचिस्तान पे कोई जो भी सियासी पार्टी है ना, बलोचिस्तान में इतनी मेहनत नहीं करती, उसके सारा जो कंसंट्रेशन वो पंजाब पे होता है। और जो पंजाब में जीत जाता है वफाक में उसकी हुकूमत सर। बनती है, उसी वही वजीर आज़म बनता है। तो इस मसले से जुटने के लिए, हल करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ना एक और ऐवान बनाते हैं, जिसको उन्होंने सेनेट का नाम दिया। तो सेनेट इसलिए बनाई जाती है ताकि वहां पर ना वोट किस तनासब से होती है, आबादी के तनासब से। लेकिन सेनेट में क्या हुआ कि सारे जो सूबे हैं ना, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, सबको इक्वली राइट वहां पर जी सीट्स सर। अलॉट अलॉट की जाती हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो कि जो बड़ा सूबा है वो रूल कर जाए। वहां पर अगर आपको सारे को इक्वल मतलब वो सीट्स अलॉट की जाती हैं, अगर आपने कानून में तरमीम करनी है ना, या आइन में तरमीम करनी है, तो पहले बिल आते हैं नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली में पास होने के बाद फिर बिल जाते हैं सेनेट में। अब सेनेट में चूंकि, सेनेट में हाँ सेनेट में चूंकि सारे जो सूबे हैं, छोटे सूबे या बड़े सूबे, सबको इक्वल है वो उन्होंने दी होती है इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन। होती है। हाँ जी। तो वहां पर फिर जो बड़ा सूबा है वो रूल नहीं कर पाएगा। अगर बड़े सूबे ने अपना बिल पास करवाना है तो उसको छोटे सूबों के साथ बात करनी पड़ेगी, और जब बात करते हैं फिर वो ज़ाहिर है छोटे सूबे अपने राइट्स मांगते हैं, वो कहते हैं हमें ये सारा कुछ दो, तो फिर उसकी मजबूरी बन जाती है कि अगर वो नहीं देगा तो उसका कोई बिल पास नहीं हो सकेगा। क्लियर है?
सही। अच्छा फिर सर वो जो सेनेट के लोग हैं मतलब उनका कोई इलेक्शन नहीं होता या वो मतलब नहीं, इलेक्शन परमानेंटली होता होते है, हैं क्या, उनका क्या है? उसका भी इलेक्शन होता है अच्छा और उनका उसका, भी इलेक्शन होता है, हाँ आई थिंक उसका इलेक्शन 4 उसको साल फिर बाद वोट कौन होता है। देता है? ये उसका इस तरह होता है कि अब जो पंजाब असम्बली है ना, तो यहाँ पर लेकिन साहब के जी पास सर। फॉर एग्जाम्पल 180 सीट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जो जी जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके लिए परसेंटेज होती है कि जो जीती है उसके हिसाब कितनी जी जी सर। परसेंटेज तरीके साहब के, यहाँ पर भी वही बात होती है, यहाँ पर भी परसेंटेज होती है। जो जिसकी पार्टी के वोट नेशनल अच्छा असम्बली में सर ज्यादा सही। होते हैं उस हिसाब से उसके परसेंटेज के वोट उसको दिए जी जाते सर। हैं। तो फिर अगर कोई सर डंडी वो ना इक्वालिटी मारे, तो ना हुई सेनेट में? अगर कोई डंडी ना मारे तो फिर वो मतलब है नहीं, ये आता है ना कि पंजाब में अगर वोट मतलब है परसेंटेज के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं ना, कि सेनेट की जो टोटल सीट्स हैं उसके हिसाब से सर परसेंटेज वही में जो तरीके साहब जितनी सर। सीट जीती सर है उसके हिसाब से। चलिए इस पर मजीद डिस्कशन और नहीं कर सर वो लेंगे। आपने कहा है कि जी जी, 3 मिनट रहते हैं, जरा अच्छा जल्दी सर। कीजिए। अच्छा सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा है कि मतलब उसमें हर सूबे की ना इक्वालिटी होती है, हाँ जी, और फिर अगर उसको वोट देते हैं नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली देती है तो फिर नहीं वो आप परसेंटेज कह रहे होती है हैं ना, कि उसकी परसेंटेज परसेंटेज बन बराबर जाती है। रखते फॉर हैं। एग्जांपल अगर अब देखें तो, ना, फॉर एग्जाम्पल पंजाब की तो परसेंटेज परसेंटेज से तो ट्वेंटी फिर फाइव जैसे परसेंट है, पंजाब की ज्यादा मेजोरिटी है। पंजाब की 25% है, जी सर। ठीक है। तो इनकी सीटें ज्यादा तो हैं। यहाँ पर पीटीआई नहीं, सीटें उतनी है, मैं वो पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पीटीआई को अच्छा मेजोरिटी में आई है। तो यहाँ पर भी पीटीआई की 25% में सर। से कह रहे हैं कि 25 में से जो 15% है वो तरीके इंसाफ को मिल गया, और जो बाकी जी 7% है वो नून लीग को मिल गया। इस तरह में होता है। पंजाब की रानी 25 ही है, वो 25 अच्छा आके मजीद डिवाइड हो रही है ना, समझ अच्छा। अच्छा लगी। सही सर सही। तो अब ये 3 एमसीक्यू जी रहते सर तो जल्दी से इसका बिल्कुल आंसर क्लियर दे सर। दें, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं। फिर नेक्स्ट सेशन है उसमें हमने जनरल डिस्कशन करनी है फिजिक्स से रिलेटेड। तो जो जनरल के क्वेश्चन है ना वो भी इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ थोड़ा बहुत करते रहेंगे। सर आज जो होप्स हो आपने कुछ ना कुछ सीखे ये जनरल सर नॉलेज के रिलेटेड। काइंडली फिजिक्स की, जी सर काइंडली फिजिक्स की ना टाइमिंग फिक्स कर दें, क्योंकि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी नहीं, बात टाइमिंग करूं फिक्स है तो 10 मैं बजे पढ़ाने में जरा बिजी होता हूँ, फिर कभी 10 से आप जल्दी लेकर ना पढ़ा। 10 से लेकर 10:30 तक अच्छा किसी सर के वो दरमियान थोड़ा क्लास होती है डेली, सही ठीक है। बाकी जो है ना, अगर मैं जल्दी फ्री हो जाऊं इन केस, सही सर। तो वो फिर मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि जिस दिन मैं ग्रुप में जी मैसेज सर। आए ना आज क्लास इतने बजे होनी है, उस दिन फिर वो उस टाइम पे क्लास होती है। अगर मैं ग्रुप में मैसेज ना आए तो इसका मतलब फिर क्लास वही आपकी ना सर 10। मैं फिर अपनी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है जल्दी से बता दे, 1 मिनट से मैं कम अपनी वक्त रह प्लानिंग गया। फिर उसी लिहाज से करता हूँ ना। जी इसका आंसर ईरान है। ठीक है सर। यस सर। इसका फर्स्ट ईरान। निशान इसका हैदराबाद इजिप्ट है। अवॉर्डेड कैप्टन मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। लास्ट टाइम सीक्यू है, नहीं नामा जो हजरत साहब। 7वां है इसका इजिप्ट है। जी जल्दी बताएं, टाइम खत्म होने वाला है। ये जो 7वां एमसीक्यू आपने किया है ना, ईरान नहीं है, अच्छा उसका क्या है? इजिप्ट मिस्र है इसका। अच्छा इसका इजिप्ट है। और लास्ट एमसीक्यू रह गया है